काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिन्हें फ़र्ज़ नमाज अदा करने का सही तरीका मालूम नहीं, यानी वो सही तरीके से फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं करते। आप कहेंगे आपको कैसे मालूम? तो देखिए, इस हवाले से जितने भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, लोग नमाज के मसाइल पूछते हैं या बताते हैं कि हम इस तरीके से नमाज अदा करते हैं, तो उससे मालूम होता है कि काफ़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिन्हें फ़र्ज़ नमाज अदा करने का सही तरीका मालूम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 रकात फ़र्ज़, यानी 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़, या फिर 4 रकात असर के, या फिर 4 रकात इशा के फ़र्ज़ अदा करने का सही तरीका जानेंगे कि अगर कोई शख्स अकेले तन्हा ये फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो इसके पढ़ने का सही तरीका क्या है। और ये जो तरीका है मर्द औरत दोनों के लिए एक ही है। और इससे कबल हमने सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा को अदा करने का सही तरीका बयान किया था। अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, या फिर इसी वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा करने का सही तरीका क्या है। आइए जानते हैं 4 रकात फ़र्ज़ अदा करने का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले हम नियत करेंगे जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। मसलन अगर हम 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो उसकी नियत इस तरह करेंगे कि मैंने नियत की ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में काबे शरीफ के। और नियत जो है असल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है, असल नियत दिल का इरादा है। नियत करने के बाद हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका मुकम्मल सना। सना पढ़ने के बाद फिर हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे, यानी जो भी आपको सूरतें याद हैं उनमें से एक सूरत आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन तरतीब का लिहाज रखना ये ज़रूरी है। यानी जो सूरत आपने पहले पढ़ी है दूसरी रकात में उससे अगली सूरत होनी चाहिए, उससे पिछली सूरत नहीं होनी चाहिए। सूरत मिलाने के बाद रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर दोनों सजदे करेंगे और इसी तरह तस्बीहात वगैरह पढ़कर ये हमारी 1 रकात कंप्लीट हो जाएगी। अब जब हम दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा की तिलावत करने के बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीहात, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, फिर दोनों सजदे करेंगे, सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे। दोनों सजदे करने के बाद फिर क़ादा ऊला बैठेंगे, यानी हम अत्तहियात बैठेंगे दूसरी रकात में, और इसमें हम तशहुद मुकम्मल तशहुद पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि मुकम्मल तशहुद पढ़ने के बाद हम दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे, यानी दुरूद पाक और दुआ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ तशहुद पढ़ने के बाद फिर हम तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब जब हम तीसरी रकात में खड़े होंगे तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा की तिलावत करने के बाद फिर अब हम कोई सूरत नहीं मिलाएंगे, बल्कि सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद हम रुकू में चले जाएंगे। याद रखिएगा, फ़र्ज़ नमाज में तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाई जाएगी, यानी सूरह फातिहा के बाद सूरत को मिलाना ये ज़रूरी नहीं है। रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर रुकू में चले गए। अब आगे चलकर बताता हूँ कि अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरत पढ़ लेता है तो उसके लिए क्या हुक्म है। सूरह फातिहा पढ़ेंगे तीसरी रकात में, उसके बाद फिर रुकू करेंगे बग़ैर सूरत मिलाए। रुकू की तस्बीहात, फिर रुकू से खड़े हुए, फिर दोनों सजदे, सजदे की तस्बीहात, ये हमारी 3 रकात कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो सबसे पहले हम उसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर हम रुकू में चले जाएंगे बग़ैर सूरत मिलाए,
اور رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کے تسبیحات، پھر قعدہ اخیر بیٹھیں گے، اس میں ہم تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھر دیں گے۔ یہ 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے، یعنی 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر یا پھر 4 رکعت عشاء کے فرض ہم اس طریقے سے ادا کریں گے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یا پھر تیسری رکعت میں بھول کر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ جو ہے سورت ملا لیتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا؟ بالکل نہیں، سجدہ سہو بھی اس کے اوپر لازم نہیں آئے گا۔ نہ ملانا تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ملا لیتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کافی لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لیتے ہیں۔